हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस अकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक्स और इसमें लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया माध्य, जो से सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजरमेंट है उसमें हमारा टॉपिक माध्य चल रहा था। और लास्ट टाइम तक हमने इसमें माध्य के काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इससे जो सिमिलर एग्जाम हैं उनमें पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दो राशियां ए व बी का माध्य ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन अपॉन में ए एन प्लस बी एन हो तो एन की वैल्यू क्या होगी। देखिए, दो राशियां हैं ए प्लस बी और उनका माध्य ये है, तो एन की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें हम n की वैल्यू पुट कर करके देखते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले वैल्यू पुट की 1, तो a 1 प्लस वन प्लस बी 1 प्लस वन अपॉन में a 1 प्लस वन यानी 2 प्लस b 1 प्लस 2। तो ये हमारा रोंग होगा, क्योंकि जैसे दो राशियां a प्लस बी, उनका माध्य क्या होता है, उनका योग अपॉन में उनकी संख्या, यानी कि जिससे हमारे पास a प्लस बी बाई टू आ जाएगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही 2 के लिए यदि हम चेक करें तो ये आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो a 3 प्लस बी 3 अपॉन में a क्यूब प्लस बी क्यूब। ऐसे ही अच्छा, यहाँ 2 वैल्यू रखी है तो ये आएगा हमारा 2 2। ऐसे ही 0 यदि वैल्यू हम रखें तो ये आएगा a1 प्लस b1 अपॉन में a 0 प्लस b0। तो इससे भी हमारा जो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हमारा आएगा a प्लस b अपॉन में 2। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमें माध्य इस फॉर्म में चाहिए। तो ये n की वैल्यू जो 0 पुट करने पे हमें प्राप्त होगा। ऐसे ही देखिए, सेम क्वेश्चन है, दो राशियां हैं a प्लस बी, उनका माध्य है a n की a और पावर में है n प्लस टू प्लस b पावर में n प्लस टू अपॉन में a पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन। तो n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, वही a प्लस बी का माध्य क्या होगा, a प्लस बी बाई टू। तो इसमें हम कौन सी वैल्यू रखें कि हमें ये a प्लस बी बाई टू प्राप्त हो। वैल्यू पुट कर करके देखिए, यदि 1 पुट करेंगे तो ये आएगा a3 प्लस b3 अपॉन में a2 प्लस b2। तो ये ऑप्शन हमारा क्रॉस हो जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करें तो a4 प्लस b4 a3 प्लस b3, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू यदि 0 पुट करें तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस b, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बचा फाइनल हमारा, यही फाइनल आंसर होगा। और इसको भी हम चेक कर सकते हैं, n की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये हमारे पास आएगा a1, जैसे a -1 प्लस टू प्लस b -1 प्लस टू अपॉन में a -1 प्लस वन प्लस b -1 प्लस वन, यानी कि ऊपर से आया +1 b की पावर 1 और यहाँ आया a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, जिसका मीन हुआ किसी की भी पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ से a प्लस बी की b अपॉन में 2। तो हमारा जो d है
यानी कि n की वैल्यू -1। नेक्स्ट देखिए, दो राशियां हैं x प्लस 1/x, उनका माध्य m गिवन है, और x² प्लस 1/x² का माध्य कितना होगा। यदि दो राशियां हैं x प्लस 1/x का माध्य m है, इसका मीन ये हुआ कि दोनों का योग अपॉन में प्रेक्षण कितने हो गए, 2 इक्वल टू m होगा। यही हमारा फॉर्मूला कहता है कि माध्य के लिए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू 2m। अब देखिए, सो x² प्लस 1/x², इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू, ये भी जो वैल्यू होती है ये होती है x प्लस 1 प्लस x इक्वल टू, ये वैल्यू होती है p की वैल्यू होती है। अब x² प्लस 1/x² की वैल्यू होती है p² माइनस 2। तो p की वैल्यू यहां से हम पुट कर सकते हैं कितना, 2m, यानी 2m का स्क्वायर माइनस 2। तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 4m² माइनस 2। अब मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूं, लेकिन आगे मैं इसमें जब माध्य निकालूंगा तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि जैसे यहां भी दो संख्याएं हैं x² और 1/x²। तो मैंने क्या किया, यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो ये 2m² माइनस 1। तो x बार होगा प्रेक्षणों का योग अपन में प्रेक्षणों की संख्या। तो ये हुआ हमारा प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1 और 2। तो अपन में 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 2m² माइनस 1 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो राशियां x प्लस 1/x का माध्य m हो तो x³ व 1/x³ का माध्य कितना होगा। ये जो फॉर्मूले हैं हमने, जो x² प्लस 1/x² के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x³ अपन में 1 प्लस x³ का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हम लास्ट जो यूनिट थी उसमें घातांक, उसमें हम ये डिस्कस कर चुके थे, तो आप उसके लिए वो वीडियो देख सकते हैं। x प्लस 1/x का माध्य गिवन है m है, x³ व 1/x³ का माध्य कितना होगा। तो देखिए, इन संख्याओं का माध्य है m, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू 2m, यानी ये हमारी p की वैल्यू हो गई। अब x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला होता है p³ माइनस 3p। p की वैल्यू यहां से 2m है, इसको हम इसमें पुट कर दें, यानी कि p³ यानी 2m³ माइनस 3 2m, 8m³ माइनस 6m। तो देखिए, यहां से हम 2m कॉमन ले सकते हैं, मैंने 2m कॉमन लिया तो 4m² माइनस 3। अब हम जानते हैं कि जो माध्य होता है प्रेक्षणों का योग अपन में प्रेक्षणों की संख्या होती है। तो ये है प्रेक्षणों का योग, अपन में प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1 1 2। तो 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कि m 4m² माइनस 3 हमारा आंसर होगा। और ये एक क्वेश्चन स्कूल लेक्चर में पूछा हुआ। अब देखिए, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये कि 3 राशियां ABC का माध्य कैपिटल M है, यदि AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 हो तो A² B² एवं C² का माध्य कितना होगा। तो इससे पहले ये फॉर्मूला आप देखिए कि AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 हो तो A² प्लस B² प्लस C² इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। ये कैसे होता है, देखिए, ये हमारे पास A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है A² B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। अब यहां से हम 2 कॉमन लें तो ये आएगा AB प्लस BC प्लस CA। अब चूंकि ये जो वैल्यू है ये हमारी 0 हो जाती है। अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो उस कंडीशन में
ए प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसी का हम यूज नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का माध्य कितना होगा। देखिए तीन संख्या है ए बी सी, उनका माध्य है कैपिटल एम। इसका मीन ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 इक्वल टू एम होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3m। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य यानी कि तीनों का योग अपॉन में जो तीन संख्याएं हैं तो अपॉन में 3। अब चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और उसमें ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं ये वाला वैल्यू, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में 3, यानी कि 3m का होल स्क्वायर अपॉन में 3, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू 3m यहां से हमने पुट कर दी। तो 9m स्क्वायर अपॉन में 3 3 से कैंसिल होगा तो यहां आएगा 3m स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन आरएस प्री में पूछा गया है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि तीन राशियां हैं ए बी सी का माध्य m/3 है, यदि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 1/a प्लस 1/b इक्वल टू -1/c, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का माध्य कितना होगा। तो देखिए गिवन है ए बी सी का माध्य m/3 है, यानी कि ए बी सी का माध्य यानी कि तीनों संख्याओं का योग अपॉन में उनकी संख्या यानी 3 इक्वल टू है m/3। तो यहाँ से हमें पास रिलेशन आ जाएगा कि 3 से 3 कैंसिल होगा तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू m। अब देखिए हम जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर का माध्य कितना होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 3। तो इस फॉर्मूले को हम इसमें कब लिख सकते हैं, जब हमारे पास ये रिलेशन जो दिया गया था 1/a प्लस 1/b इक्वल टू -1/c। तो इसमें मैं जो न्यूमरेटर है उसमें ए बी सी की गुणा कर दूं तो देखिए यहां मेरे पास क्या आएगा बी सी, यहां क्या आएगा सी ए इक्वल टू -ab। इसका मीन क्या हुआ, अगर इसको मैं इधर ट्रांसफर करूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। यही तो रिलेशन गिवन है, या तो ये रिलेशन दिया जाए कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 हो और फिर उस कंडीशन में हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इस फॉर्म में यहां गिवन है, इसका मीन भी यही है, सेम ये चीजें हैं। तो a प्लस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं m, तो m का स्क्वायर बाई 3 होगा। अब देखिए अब हम देखते हैं असंतत बारंबारता बंटन की माध्य, मीन ऑफ डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए इसमें x और f हमें गिवन होगा, उससे हम कुछ स्टेप का यूज करके हम इनको सोल्व करेंगे। तो x एंड f दिया होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिग्मा एफ एक्स हम निकालेंगे, सिग्मा f, और लास्ट में हम जो माध्य है x बार यानी कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन में f। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। x f इनकी वैल्यू गिवन है, ये टेबल हमें और माध्य हमें याद करना है। तो देखिए x की वैल्यू गिवन है 5 6 7 8 9 10, f है 3 5 7 4 3 2। तो जो f है इसका सिग्मा f यानी कि टोटल किया मैंने, इसका सम किया तो ये कितना आएगा 24। ऐसे ही एफ एक्स यानी कि x एंड f इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने की 5 की 3 से 15
65 30 77 49 84 32 93 27 10 to 20। तो सिग्मा एफ एक्स यानी कि इनका सम किया तो ये आया 173। तो फॉर्मूला लगाया सीधा सा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ यानी कि 173 अपॉन में 24, तो 7.2 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू f की वैल्यू गिवन है, एफ एक्स निकालना है, दोनों की मल्टीप्लाई करके इनकी हम निकाल सकते हैं। यानी तो ये जो f है इनका सबका हम सम करेंगे तो सिग्मा एफ आएगा हमारे पास 20, और सिग्मा एफ एक्स इनका सम करेंगे तो ये आएगा 254। तो माध्य क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ यानी कि 254 अपॉन में 20। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12.7। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।